प्रीटर्म बच्चे को फुल टर्म बच्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी उससे कितने पहले बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है उससे क्या 5 वीक्स पहले बच्चा ने जन्म लिया है, या फिर 1 महीने पहले ही बच्चे ने जन्म लिया है, या फिर 2 महीने पहले से ही बच्चे ने जन्म ले लिया है। उससे ये निर्भर करता है कि उसको कितनी केयर की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। हेलो एवरीवन, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सको और उसका फ़ायदा उठा सको। टाइम के साथ साथ अगर इनका भी अच्छे से केयर लिया जाए और इनका भी अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही ग्रोथ करते हैं और इनका भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही वेट गेन होता है। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। पर आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, बच्चे को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा से कोई भी, यानी कि आपके फैमिली से कोई भी, आप या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपकी मदर इन लॉ, जो कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में से हैं, बच्चे के पास हमेशा रहे, उसको अकेला कभी भी मत छोड़िए। सब लोग यही सोच के डरते हैं कि मेरा प्रीटर्म बेबी हुआ है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, यानी कि आपका बच्चा अगर 1.5 किलो से कम वेट का है, कम वजन का है, तो ये हर किसी माँ को टेंशन रहती है कि इतने छोटे बच्चे को मैं घर में कैसे केयर करूँगी। अभी तो एसएनसीयू में, यानी कि एनआईसीयू में एडमिट है, यहाँ पे अच्छे से केयर ले रहे हैं, नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं। पर जब हम उसे घर में लेके आते हैं तो आपको बेबी का ध्यान कैसे रखना है, बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से आपकी बेबी का ध्यान रख सकते हो। मेरा भी प्रीटर्म बेबी हुआ है, मुझे भी इसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी जानकारी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप अच्छे से आपकी बेबी का ध्यान रख सकते हो। तो पहली चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि प्रीटर्म बच्चे जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और जब वो कम वेट का होते हैं तो आपको फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो फीड नहीं कर पाते हैं, लैच नहीं कर पाते हैं, आपकी निपल से वो फीडिंग नहीं कर पाते हैं, शक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा ताकत नहीं होता है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सके। इसका अल्टरनेट यही है कि आप बोतल में, यानी कि पंप के ज़रिए आपको मिल्क को निकालना है और बोतल के ज़रिए बेबी को फीड कराना है। अगर बच्चा पी सके तो, नहीं तो आपको कटोरी और स्पून का यूज करना है। डॉक्टर बहुत एडवाइस नहीं करते कि आप बोतल से फीड करवाओ बच्चे को, क्योंकि गैस बहुत बनती है और बच्चे के लिए बोतल सही नहीं है। इसी वजह से मैं भी यही रेकमेंड करूंगी आपको कि आपको बच्चे को 2.5 से 3 महीने तक स्पून और कटोरी के ज़रिए दूध पिलाना है। अगर बच्चा 2.5 किलो वजन से ऊपर हो और आपके बच्चे को अगर 2.5 से 3 महीना हो गया हो, तब आप बोतल से फीड करवा सकती हैं। बच्चे को फीड कराने के बाद आपको बर्पिंग ज़रूर करना है, यानी बच्चे को ढकार ज़रूर दिलाना है। अगर आप बच्चे को ढकार नहीं दिलाते हो तो बच्चे में गैस बनेगा, उल्टी करेगा और दूसरी बार बच्चा अच्छे से मिल्क नहीं ले। तो जब भी आप बच्चे को फीड कराइए, आप बोतल से कराइए या फिर कटोरी और स्पून से कराइए, आपको बच्चे को ढकार ज़रूर दिलाना है। बेबी का वेट कम होने की वजह से आपको हॉस्पिटल में भी, यानी एसएनसीयू में जब आप बेबी को एडमिट करते हो तब आपको कहा जाता है कि आप इसको केएमसी दीजिए, यानी कि
कंगारू मदर केयर, उस कंडीशन में आपको बेबी को आपके चेस्ट के अंदर रखना पड़ता है। आप जब चेस्ट के अंदर रखते हो बेबी को तो आपकी गर्माहट से बेबी का अच्छे से ग्रोथ होता है और आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी बेबी का भूख भी अच्छे से हो पाए, आपका बेबी का भूख भी अच्छे से मिट पाएगा। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको बेबी को अपना मिल्क ही देना है, यानी कि ब्रेस्ट फीड ही कराना है, ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। दूसरा कोई भी मिल्क नहीं देना है, आपको गाय का मिल्क नहीं देना है या फिर आपको फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेस्ट मिल्क ही देना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरे मिल्क अगर आप दोगे तो बच्चा डाइजेस्ट जल्दी से नहीं कर पाएगा और उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आपको खुद का मिल्क ही देना है। प्रीटर्म बच्चे को जल्दी ही इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आपको ब्रेस्ट मिल्क जरूर देना है आपका। आप अगर अपना ब्रेस्ट मिल्क देते हो तो उससे बेबी का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और वो किसी भी इन्फेक्शन से बहुत जल्दी बाहर आ सकता है या फिर उसको जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा। बच्चे को आपको कभी भी उल्टा नहीं सुलाना है, आपको पीठ के बल ही सुलाना है और बच्चे के सिर के पास आपको कभी भी पिलो नहीं रखना है। आप ऐसे ही नॉर्मली रखिए या फिर आपको एक टॉवल लेना है और बच्चे के सिर के पास से एक राउंड यू करके घुमा देना है। आपको बच्चे के पास कोई भी पिलो नहीं रखना है। अगर आप ये सोच रही हैं कि बच्चे के पास में अगर पिलो नहीं दूंगी तो उसका सिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है और मैं अपने दोनों बच्चों को बस ऐसे ही सुलाती थी बिना पिलो दिए। बस उनके सिर के पास मैं यू शेप से एक टॉवल रख देती थी, जिसके सपोर्ट से बच्चे का सिर इधर या उधर थोड़ा बहुत नहीं होता था, बीच में ही रहता था। पूरे दिन में आपको बच्चे को 10 से 12 बार हर 2 घंटे में फीड जरूर करवाना है। उससे पहले फीड कराने से पहले ही आप अपना मिल्क निकाल के रख दीजिए, उसके बाद आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मदर मिल्क जो होती है वो बाहर 8 घंटा रह सकता है। आप अगर आपका मिल्क निकाल के 1 घंटे पहले से भी रख देती हैं तो आप बच्चे को दे सकती हैं, क्योंकि मदर मिल्क में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को मार देती है और मिल्क में कोई भी बैक्टीरिया घुस नहीं पाता है। अगर आपका बेबी का वेट 1500 ग्राम से नीचे है तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि बेबी जो है वो ज़्यादा मिल्क फीड नहीं कर पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ml या फिर 20 ml तक ही मिल्क फीड कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो मिल्क फीड करेगा तो हो सकता है बेबी को उल्टी आना शुरू हो जाए और आपको बहुत चिंता हो जाए उसका। जिन बच्चों का वेट 1500 ग्राम से कम है, डॉक्टर उनको फॉर्मूला मिल्क या फिर कुछ फॉर्मूला पाउडर की रेकमेंड करते हैं, उसको आपको ज़रूर लेना है। उससे आपकी बच्चे की वेट बहुत जल्दी बढ़ेगी और बहुत जल्दी वेट गेन होगा उसका। उस पाउडर को आपको आपके ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिला के लेना होता है, जो कि मेरे केस में भी मुझे दिया गया था मेरे बच्चों का वेट गेन के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का वेट जो था वो, मेरे बड़ा बेटा जो है वो, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, वो 1200 ग्राम का था और छोटा बेटा जो है वो 1400 ग्राम का था। उनका वजन बढ़ाने के लिए तो मुझे मेरे डॉक्टर ने HMF पाउडर का रिकमेंड किए थे मेरे बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए, जिसको कि मैं अपने ब्रेस्ट मिल्क में मिलाकर उनको पिलाती थी
और उनका वजन भी बहुत अच्छे से गेन हुआ। मैं घर आने के बाद भी मेरे बच्चों को KMC देती थी, कम से कम भी एक बच्चे को आधा घंटा, दूसरे बच्चे को आधा घंटा करके मैं पूरे दिन रात उनको पकड़ के बैठती थी, तब जाके मेरे बच्चों का अच्छे से वेट गेन हो पाया। आपको आपके बच्चे का यानी कि जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनका ROP टेस्ट ये ज़रूर करवाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और प्रीटर्म हो जाते हैं, उसी वजह से उनको आई में कुछ दिक्कत आ जाती है या फिर उनके ईयर में भी बहुत दिक्कत आती है। आपको बच्चे का कान का टेस्ट भी ज़रूर करवाना है। पहले आपको बच्चे को ROP टेस्ट बच्चे की 1 महीने, जब बच्चा पैदा होके 1 महीने हो जाए तब आप उसको आई टेस्ट जरूर करवाएं। ROP का मतलब होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ROP टेस्ट जो होता है और आपके बच्चे का ईयर टेस्ट जो होता है, कान का टेस्ट जो होता है, वो कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, कितने वीक में किया जाता है या फिर बच्चे पैदा होने के बाद कितने मंथ में किया जाता है, इसका एक पर्सनल वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी। आपको उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। ध्यान रखिए, आपको हॉस्पिटल से घर आने के बाद यानी कि आपके बच्चों को आप SNCU से या फिर NICU से घर लाने के बाद आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है जब तक आपकी बच्चे का वेट जो है वो 2.5 किलो से ऊपर नहीं हो जाता। आपके बच्चे को अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चे को गर्मी हो जाएगा, गर्मी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने मिल्क अच्छे से पिलाइए, उससे बच्चे का पेट बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अगर बच्चा दिन में कम से कम 6 से 8 बार यूरिन करता है तो बच्चे का पेट बहुत ठंड रहेगा और आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर ठंड का मौसम है तो बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइजर 3 से 4 बार लगाइए। और ये सब चीज़ें जो होती हैं एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मुझे आप लोगों को अलग अलग वीडियो में बताना पड़ेगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेके।